नफ्स की 3 किस्में हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। ये नफ्स अम्मारा ये क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान को जब बनाया तो उसके अंदर नफ्स को रख दिया, और नफ्स बिजाते ही अपनी फितरत के एतबार से, अपनी जिबिल्लत के एतबार से बुराइयों का बहुत ज्यादा हुक्म देता है। बहुत गौर से सुनिए, अल्लाह ताला ने इंसान को जब बनाया तो उसके अंदर नफ्स रख दिया, और ये नफ्स ये तमाम ख्वाहिशात का मंबा है, और ये नफ्स चाहता है कि दुनिया की जितनी लज्जतें हैं वो सब मुझे हासिल हो जाए, जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो सब पूरी हो जाए, जितनी भी आरजुएं हैं सब पाए तकमील को पहुंच जाए, और मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाए। बकौल गालिब कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या बोलता है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इस नफ्स का हाल तो यह है कि एक लज्जत अभी हासिल करता है कि दूसरी लज्जत के पीछे पड़ जाता है। एक ख्वाहिश पूरी होती है कि दूसरी ख्वाहिश के पीछे लग जाता है। लज्जत के हुसूल की कोई हद नहीं। बिल्कुल ये इस्तिस्का के उस मरीज की तरह है कि दरियाए दिजला पाकर के भी सैर नहीं होती। इस्तिस्का का मर्ज़ जानते हैं? आदमी को हमेशा प्यास लगी रहती है, हमेशा पीता रहता है, हमेशा पीता रहता है, हमेशा पीता रहता है। सादी ने बहुत अच्छा कहा है, नदानी कि साहब नजर जेर जेर न गर्दच मुस्तस्की दजला शेर, के अगर आदमी को इस्तिस्का की बीमारी हो जाए तो दरियाए दिजला का पानी पूरा पिला दिया जाए तब भी उसकी प्यास नहीं बुझती। तो नफ्स लज्जतों का खूगर इस तरह है, नफ्स लज्जतों का आदी इस तरह है, उसे गुनाहों का इतना चाट लगा हुआ है कि दुनिया की तमाम लज्जतें हासिल करने के बाद भी इसको सैरी नहीं होती। वो इस्तिस्का के उस मरीज की तरह है जिसको दरियाए दिजला पिला दिया जाए तब भी उसको सैरी हासिल नहीं होती। ये बहुत खतरनाक है। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। तो अब क्या किया जाए इन हजरत के साथ? इन हजरत के साथ क्या किया जाए? कुरान हकीम बोलता है कि एक तरीका है, इसको राम कर लिया जाए। राम माने कंट्रोल कर लिया जाए। अच्छा, कंट्रोल कैसे किया जाए? मुजाहदा करके, रियाजत करके। कौन सा मुजाहदा? जोगियों का मुजाहदा नहीं, जोगियों की रियाजत नहीं, बल्कि शरीयत ने जो मुजाहदे के कवानीन बताए हैं, शरीयत ने जो रियाजत के कवानीन बताए हैं, शरीयत के दायरे में रह करके मुजाहदा और रियाजत करके इसको कंट्रोल कर लिया जाए। इसको कंट्रोल कर लिया जाए। ये कंट्रोल हो जाता है? हो जाता है। कैसे? अल्लामा बूसीरी का एक शेर मैंने पढ़ा कसीदे बुर्दा में, कहते हैं, बहुत गौर से सुनिए तो समझ में आएगा वरना नहीं। अन्नफ्सु कत्तिफली इन तुहमिल शब अला हुब्बिर रिज़ाई व इन तफ्तिमहु यनफतिमी। अल्लामा बूसीरी ये कह रहे कि नफ्स बच्चे की तरह है। नफ्स बच्चे की तरह है, शीरखार बच्चे की तरह, दूध पीने वाले बच्चे की तरह, कि अगर शीरखार बच्चे का दूध न छोड़ाया जाए तो वो जवान होने के बाद भी उसे दूध का चस्का लगा रहेगा, वो दूध नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर उसको छोड़ा दिया जाए तो छोड़ देगा। जैसे एक शीरखार बच्चे को मां जब दूध छोड़ाना चाहती है तो वो जानती है कि मुझे भी तकलीफ होगी और इस बच्चे को भी तकलीफ होगी। ले बेटा बिस्किट खा ले। नहीं नहीं, मैं दूध ही पीऊंगा। अम्मा ये देख रही है कि ये कुछ खा नहीं रहा है और कुछ खा नहीं रहा है, इससे मां के दिल को तकलीफ पहुंचती है। वो कुछ खा नहीं रहा तो उसको तकलीफ पहुंच रही है, लेकिन रफ्ता रफ्ता रोटी का, बिस्किट का, खाने का आदि बना करके दूध छोड़वा देती है, और जब छोड़ा देती है तो वो छोड़ देता है। बाद में उससे कहा जाए चल मां का दूध पी ले, पिएगा? नहीं पीता। ऐसे ही अन्नफ्सु कत्तिफली इन तुहमिल शब अला हुब्बिर रिज़ाई व इन तफ्तिमहु यनफतिमी, के नफ्स शीरखार बच्चे की तरह है। अगर उसको मोहलत दे दी जाए, ढील दे दी जाए तो जवान होने के बाद भी वो दूध का आदी रहेगा। लेकिन अगर
थोड़ी तकलीफ माँ उठा ले, बच्चा भी थोड़ी तकलीफ उठा ले, थोड़ा मुजाहदा, थोड़ी रियाजत कर ले, दूध जब छोड़ देगा तो फिर कभी दूध नहीं पिएगा। इस तरह नफ्स अम्मारा को मुजाहदे और रियाजत के जरिए कंट्रोल में कर लो तो वो नफ्स लव्वामा बन जाता है। जैसे वो दूध नहीं पीता बच्चा, फिर बाद में बेजार हो जाता है, ऐसे ही नफ्स को कंट्रोल करने के बाद नफ्स गुनाहों से बेजार हो जाता है, और उसी को कुरान हकीम नफ्स लव्वामा कहता है और उसकी तारीफ फरमाता है, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। ये नफ्स अम्मारा तो गुनाहों का बहुत ज्यादा हुक्म देता है, लेकिन इसको अगर राम कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए शरई रियाजत और मुजाहदे के जरिए, तो ये जब कंट्रोल में आता है तो नफ्स लव्वामा बन जाता है। आदमी गुनाह करे तो ऐसा लगता है जैसे दिल के ऊपर एक बोझ आ गया हो, एक अजीब बोझ का एहसास होता है, तो यह दर हकीकत नफ्स लव्वामा की कैफियत है। और फिर उसके बाद अगर आदमी को नेक कामों में लज्जत मिलने लगे, अल्लाह की तरफ से आई हुई तकलीफें जो आजमाइश के लिए उसमें लज्जतें मिलने लगे, तो नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है। जैसे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, राजी और मर्जी हो जाए नफ्स तो नफ्स मुतमइन हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है कि अल्लाह मुझे ऐसा नफ्स दे दे जो मुतमइन हो, इसलिए कि नफ्स जब मुतमइन हो जाता है, नफ्स मुतमइन्ना, उसको फरिश्ते जान निकालते वक्त खुशखबरी देते हैं, अरे निकल जल्दी से अपने रब की तरफ चल और अल्लाह के बंदों में, अल्लाह के नेक बंदों के जुमरे में तो शामिल हो जा, जन्नत में दाखिल हो जा। तो नफ्स के 3 किस्में हुई, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा बेजाते ही बुराइयों का हुक्म देता है, मगर इसको शरई मुजाहिदे और रियाजत के जरिए कंट्रोल कर लिया जाए तो नफ्स लव्वामा बन जाता है। जैसे बच्चा दूध छोड़ने के बाद दोबारा दूध नहीं पीता, दूध से बेजार हो जाता है, ऐसे ही आदमी गुनाहों से बेजार हो जाता है। गुनाह कर ले तो दिल पर एक बोझ सा हो उसके रहता है, इसको नफ्स लव्वामा। और अगर उसको लज्जत आने लगे नेक काम करने पर तो यह नफ्स मुतमइन्ना। अच्छा, यहां एक फर्क बता दूं नेकी और बदी का, बुराई और भलाई का। बुराई करने से पहले मजा आता है और नेकी करने के बाद मजा आता है। नुक्ता याद रखें, ये बुराई और नेकी, बुराई करने से पहले मजा आता है लेकिन नेकी करने के बाद मजा आता है। एक फर्क तो ये हुआ। दूसरा फर्क यह है कि बुराई का मजा आरजी होता है लेकिन भलाई का मजा देर पर होता है। और बुराई का अंजाम बुरा होता है, भलाई का अंजाम भला होता है। बुराई का अंजाम जहन्नम है, भलाई का अंजाम जन्नत है। यह फर्क है खैर और शर और नेकी और बदी के दरमियान।